हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय संगठन ने एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर रिलीज किया है। आप सबने भी वो देखा होगा। अलग अलग जगह पर बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे चैनल पर ही देखा। रिक्रूटमेंट कैलेंडर में दो रिक्रूटमेंट की बात है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक एलडीई एलडीसी रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दो होते हैं, परमानेंट टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट और परमानेंट नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा है, मतलब परमानेंट शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, क्योंकि नॉन टीचिंग वैकेंसीज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। और एलडीसी एलडीई एग्जाम होते हैं जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पहले से काम कर रहे हैं, उनके इंटरनल एग्जाम लेके इंटरनल उनको प्रमोशन मिलती है। तो दोनों के लिए जो है ना कैलेंडर रिलीज कर दिए गए और दोनों की डेट जो है वही है, एक ही है। अब सवाल उठता है कि रियल है या फेक है। कई कैंडिडेट उसे नवोदय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लोकेट ही नहीं कर पाए। वीडियो कल बनाई है मैंने 1 या 2 दिन पहले और अभी तक मैसेज आ रहे हैं कि वेबसाइट पर तो ये मिल नहीं रहा, तो ये फेक ही होगा या फिर आप लिंक दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि कैसे आपको वो कैलेंडर आपको कैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, कहाँ आप लोकेट कर सकेंगे। ये पूरी चीज तो हम देखेंगे। कैलेंडर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि क्या रिक्रूटमेंट कैलेंडर में लिखा है, फिर कैसे उसको ढूंढेंगे आप वेबसाइट पर, जिससे आपको खुद भी फील हो कि हाँ ये रियल ही है। इसके पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आप थंबनेल पर मेंशन कर दो। तो जब आप एक कैलेंडर नहीं ढूंढ पा रहे नवोदय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो सोचे जो यूट्यूबर आपके लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करके डेली लाते हैं, उनके लिए चीजों को, कंटेंट को ढूंढना कितना डिफिकल्ट होगा। कैलेंडर मौजूद है वेबसाइट पर लेकिन आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज को, इस एफर्ट को आपको समझना होगा कि कोई भी यूट्यूबर अगर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पर सर्च कर रहा है तो उसने कितने सारे न्यूज़पेपर ऑलरेडी कंटेंट के लिए सर्च किए होंगे ऑलरेडी। तो हर चीज थंबनेल पर लिखी नहीं जा सकती है, थोड़ा आपको भी टाइम देकर वीडियो को सुन लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कहां पर है कैलेंडर। फेक वेबसाइट्स बहुत आपको मिलेंगी, इसलिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है या आप जो भी यूज करते हैं, और उसमें स्टेप्स में आपको बता देती हूँ, इससे आपको जो है ना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। एनवीएस विकिपीडिया करना है, क्योंकि जो भी विकिपीडिया में लिंक रहता है वो ऑथेंटिक रहता है। फेक वेबसाइट्स बहुत है। जवाहर नवोदय विद्यालय विकिपीडिया लिखा रहेगा, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया जो है पेज ओपन हो जाएगी। और इस पेज को थोड़ा आप स्क्रॉल करेंगे, आप अगर मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं। जहां लिंक आपको नजर आ जाएगी, वेबसाइट लिखा हुआ लिंक, उसको ही क्लिक करना है। मैं ये विकिपीडिया से इसलिए आपको स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे फेक वेबसाइट्स आ चुके हैं। तो ये navodaya.gov.in पे आपको क्लिक करना है और ओपन हो जाएगी पेज नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट पर आप चले आए हैं। अब इस पे आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल में थोड़ा अलग आपको शायद दिखेगा, मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है। तो स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको मैं बता रही हूँ कहाँ पे मिलने वाला है कैलेंडर। और ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन ऑर्डर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पे नोट डाउन कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन करके कहीं पे आप लोकेट करो मोबाइल में या जिस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपने पेज ओपन किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन ऑर्डर्स में आप जो है ना एक बार क्लिक करो। चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं, ये पेज ओपन हो जाती है। देखें ये पेज ओपन हो गई। अब इसमें क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन स्लैश ऑर्डर्स। अब जब आप ओपन करेंगे हो सकता है उसको सर्च करना पड़े, आप इसमें सर्च करते जाएं, मॉडल कैलेंडर करके आपको दिखेगा। मॉडल कैलेंडर अभी 4th नंबर पे, जब मैं वीडियो बना रही हूँ 4th नंबर पे हो रहा है। जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है वो सीरियल नंबर चेंज हो गया हो, बट आपको पढ़ना है मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन थ्रू एलडीसी एलडीई एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। 8 मई की डेट से ये रिलीज हुआ था। 9 मई को आपको वीडियो मिली थी जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगा कि ये फेक है। इस पे एक बार क्लिक करना, ये जो यहाँ पर रेड दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी इस तरीके से। नोटिफिकेशन, मॉडल कैलेंडर फॉर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दो ही होता है, टीचिंग, नॉन टीचिंग। तो टीचिंग की बात हो रही है, टीचिंग परमानेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट शिक्षक भर्ती ऑल इंडिया वैकेंसी की
को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बुलाते हैं। ऑल इंडिया परमानेंट शिक्षक भर्ती या ऑल इंडिया नॉन टीचिंग परमानेंट भर्ती को ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बुलाते हैं। अब इसमें जो है टीचिंग की ही वैकेंसीज की बात हो रही है, क्योंकि नॉन टीचिंग ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें कि पहले पेज में इन्होंने 3 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें फर्स्ट पेज में इन्होंने बताया कि जब भी रिक्रूटमेंट आएगी तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा, मतलब ये टाइमलाइन फॉलो होगा। 38 जून को असेसमेंट हो जाएगी कहाँ कहाँ नवोदय विद्यालय में देश भर में वैकेंसीज हैं, किस कारण से है वगैरह। 15 जुलाई से 15 अगस्त जो है लॉन्च हो जाएगा पोर्टल अप्लाई करने का। सीबीटी एग्जाम 38 सितंबर को हो जाएंगे। 31 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे। 38 नवंबर को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की इंटरव्यू करा दी जाएगी। 31 दिसंबर को फाइनली जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जनवरी से लेकर मार्च तक में सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग ऑफर लेटर मिल जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन में लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 2025 में हमको लेनी है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तो हम ये ऐसा फॉलो करेंगे। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया है और टेंटेटिव वर्ड भी यूज किया है। तो थोड़ा जब तक एडवर्टीजमेंट आ नहीं जाती है तब तक इसे आप थोड़ा मतलब डाइसी सोच सकते हैं कि हाँ 10% चांसेस हैं कि, लेकिन मोस्टली जो है आएंगे, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर आते हैं एडवर्टीजमेंट परमानेंट वैकेंसीज के। 2022 में जब वैकेंसीज आती है तो 2024 में आएंगी। इसी तरीके से हर एक साल छोड़ के दूसरे साल जो है ना, थोड़ी वैकेंसी आए, कम आए, ज्यादा आए, लेकिन वैकेंसीज एक साल छोड़ के दूसरे साल आ जाती है। जैसे 2022 में परमानेंट वैकेंसीज आई थी, तो 2023 नहीं 2024 में वैसे भी वैकेंसीज आने ही वाली हैं। और यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 30 जून तक जो है सब वैकेंसीज एसेस कर लेंगे कहाँ पे क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं। 15 जुलाई 2024 को पोर्टल लॉन्च कर देंगे, 1 मंथ का टाइम देंगे अप्लाई करने के लिए। 30 सितंबर 2024 को आप एग्जाम के लिए रेडी रहना, एग्जाम हो जाएंगे। तो अब एक ही दिन में थोड़ी एग्जाम होते हैं, एग्जाम तो मतलब एक टेंटेटिव आइडिया दिया है, एग्जाम इस तारीख से शुरू हो जाएंगे, एक दिन में तो एग्जाम होते नहीं है। 31 अक्टूबर को लिस्ट रिलीज कर देंगे सभी जितने भी एग्जाम में क्वालिफाई हुए। 38 नवंबर 2024 को आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहो। फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 31 दिसंबर को। जनवरी में जिनको हेडक्वार्टर आरओ के लिए सिलेक्ट करेंगे रीजनल ऑफिस के लिए, उनको जनवरी में दे देंगे 2025 में। और बाकी जो ट्रांसफर वगैरह की प्रोसीजर पूरी करेंगे और फिर बाकी कैंडिडेट्स को, बाकी नवोदय विद्यालय में जब ट्रांसफर का काम हो जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ वहाँ ट्रांसफर मांगते हैं ना कि हमें होम टाउन में चाहिए या किसी वजह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, यहाँ पर वेदर सूट नहीं कर रहा है, तो उनका ट्रांसफर देके मार्च 2025 तक सारे जो है ना सेटल कर देंगे, सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये अभी देखते क्या होता है। तो होप कि अभी आपको समझ आ गया पूरा प्रोसेस की कैलेंडर कहाँ देखना है, कैसे देखना है।